डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय चल रहा है। पिछले दिन या कल की पाठशाला में आपने तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय के 3 सूत्र देखे थे। परस्परोदीरित दुःखाः। परस्परोदीरित दुःखा। बोलिए परस्परोदीरित दुःखा। उनको नारकियों को और क्या दुख होते हैं? परस्पर उदीरित दुःखाः, अर्थात परस्पर माने आपस में, उदीरित माने दिए गए दुख वाले होते हैं। नारकियों को इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि वहाँ लड़ाई आपस में बहुत होती है, किसी से किसी की कोई दोस्ती नहीं, परिणामों में जरा भी किसी के प्रति राग भाव, करुणा भाव कुछ नहीं। वहाँ सब एक दूसरे से लड़ने में ही 24 घंटे लगे रहते। तो सबसे बड़ा दुख इसमें दिखाया, परस्पर माने आपस में, उदीरित माने दिए गए दुख वाले होते हैं। नारकियों का शरीर वैक्रियक होता है, तो दूसरे नारकी पे हमला करने के लिए वो अपने हाथ को तलवार बना लेते हैं, अपने हाथ को शेर के पंजे जैसे बना लेते हैं, और जो दूसरा नारकी होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, टूट पड़ते हैं और उसको तरह तरह के दुख देते हैं। जब वो दूसरों को दुख दे रहे होते हैं ना, तो कोई अन्य उनको दुख देने लगता है। इस प्रकार वे नारकी परस्पर में दिए गए दुख वाले होते हैं। चौथा सूत्र हुआ। आइए अब 5वें सूत्र की चर्चा करते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। बोलिए संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। एक एक शब्द का अर्थ देखें। संक्लिष्ट माने संक्लेश परिणाम वाले, असुर माने असुर कुमार देवों के द्वारा, उदीरित माने दिए गए दुख वाले भी होते हैं। प्राक माने पहले, चतुर्थ्या माने चौथी नरक से पहले वाले नारकी। चौथी नरक से पहले वाले नारकी का मतलब हुआ अर्थात तीसरे नरक तक। सूत्र का अर्थ देखें। तीसरे नरक तक के नारकी जो होते हैं वे संक्लेश परिणाम वाले, असुर कुमार देवों के द्वारा दिए गए दुख वाले भी होते हैं। अर्थात जो असुर कुमार जाति के अम्बावरीश नामक आदि देव हैं, महान संक्लेश परिणाम वाले होते हैं। उन्हें उन नारकियों को आपस में लड़ाने में, भिड़ाने में
या स्वयं उनको मारने, काटने, उठा के अग्नि की भट्टी में झोंक देने, उनके शरीर को छील देने आदि कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। पूर्व जन्मों में ऐसे ही कार्य उन्होंने किए थे, परंतु आयु बंध के समय कोई अच्छा कार्य होने से उनके देवायु का बंध हो गया और वे असुर कुमार जाति के भवनवासी देव बन गए। लेकिन पूर्व संस्कार के अनुसार अब वे नीचे नरकों में जाके नारकियों को लड़ाते हैं और आनंद लेते हैं। गुरुजी, नरकों में इतनी मारा काटी होने पर वे नारकी मर क्यों नहीं जाते? दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में, कौन सा अंतिम सूत्र था? औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। उसमें ये बताया था कि उत्पाद जन्म वाले जो देव और नारकी होते हैं उनका पूरी आयु भोगे बिना अकाल मरण होता ही नहीं। कोई देव भी आ जाए और मान लो पुराने रिश्ते का अपना कोई हो, मित्र या माता पिता आदि, और उनको निकाल के ऊपर ले जाना चाहता हो, नहीं ले जा सकता। पंडित जी, नारकियों की पृथक विक्रिया होती है या अपृथक? विक्रिया दो प्रकार की होती है। अपने से भिन्न कुछ बना लेना पृथक विक्रिया है, अपने शरीर को ही तरह तरह का बनाना अपृथक विक्रिया होती है। देवों के दोनों होती हैं, लेकिन नारकियों के अपृथक विक्रिया होती है। वे अपने अलावा कुछ नहीं बना सकते। वो चाहे एक शेर और बना दे, एक हाथी और बना दे, वो नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। अपने शरीर को ही तरह तरह का परिणमन करा सकते हैं, इसलिए उनके अपृथक विक्रिया होती है। सुना है कि नारकियों के तिल तिल के समान टुकड़े कर देते हैं दूसरे नारकी, तो वह पंडित जी जुड़ कैसे जाते हैं आपस में? सुना क्या है ये बोलो ना। 6 ढाली में स्पष्ट लिखा हुआ है, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वो असुर कुमार जो है ना, उनको पकड़ के और तिल तिल के बराबर टुकड़े करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है पारे के 20 टुकड़े कर दो, हिलाओगे पारा झट मिलके एक गोली फिर बन जाएगी। तो जैसे पारा अलग अलग करने पर भी मिल जाता है, उसी तरह नारकियों के कितने ही खंड कर दो, उनका शरीर पुनः जुड़ जाता है और फिर वो तैयार हो जाते हैं और फिर उनको मारा जाता है और फिर तैयार हो जाते हैं। कारण उनका शरीर वहाँ ऐसा ही है। क्या नारकियों को उस नरक में इससे अधिक और भी कई दुख मिलते हैं क्या? विभिन्न शास्त्रों में नारकियों के दुखों का अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। सबसे सरल वर्णन तो जैसे 6 ढाला में, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वहाँ भूमि के स्पर्श करते ही ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, ऐसा होता है। वहां जमीन छूओगे तो बिजली जैसा करंट लगता है। सर्दी कितनी पड़ती है, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। मेरु के बराबर का लोहा भी गल जाए, ऐसी गर्मी और ऐसी सर्दी। भूख कितनी लगती है, 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे न भूख पर कड़ा न लहाए। तीनों लोकों में जितना गल्ला है सब खा ले तो भी भूख न मिटे, इतनी भूख लगती है, भयंकर पीड़ा। हमें अगर कभी सुबह शाम भोजन न मिले तो कितना कष्ट होता है, लेकिन नहीं, उनको तो इतना कष्ट है कि इतना अन्न मिल जाए फिर भी खा ले, लेकिन एक कण नहीं मिलता। जब भी उनको भूख लगती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है महान बदबूदार, उसको चाटते हैं तो भयंकर कष्टकारी होती है। वहाँ तो सेमर तरु दल जुत असिपत्र, 6 ढाला में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया है। नारकियों को तरह तरह के दुख हैं, सर्दी का, गर्मी का, कोई उनको उठा के भट्टी में झोंकता है और उसका। इस तरह नारकियों की पर्याय महान दुख में है। गुरुजी, किन कारणों से जीव नरक में उत्पन्न होते हैं? इसी तत्वार सूत्र में आगे
इसका वर्णन आएगा कि नरक आयु के आश्रव के कारण क्या है। अध्याय 6 उसमें एक सूत्र दिया है इन्होंने, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नार कश्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रहवानपना नरक आयु का आश्रव है। आरंभ माने हिंसा वाले कार्य, जो जीव बहुत हिंसा वाले कार्य करते हैं, बहुत परिग्रह संजोते हैं, बहुत सामग्री इकट्ठी करते हैं, उनके नरक आयु का आश्रव होता है। आज हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। हम जैनी लोग भी ऐसे व्यापार करने लगे जो नाम ले तो भी गंदे दिखाई पड़ते हैं। हमने देखा एक जैनी भाई सूअर के बालों का कार्य करते हैं। ये कार्य करना है क्या? आजकल बहुत से जैनी लोग चमड़े के जूते आदि की दुकान खोलने लगे। ये कार्य करने योग्य नहीं। इन कार्यों में महान हिंसा होती है और परिग्रहवानपना, परिग्रह को जोड़ने की लालसा भी बहुत पहले से बढ़ गई है। ये नरक आयु के आश्रव के कारण है। इसके अलावा क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों की अत्यंत तीव्रता, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र मायाचारी और तीव्र लोभ, ये जो है ये भी नरक आयु के आश्रव के कारण है। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अगर कोई व्यक्ति इनमें लगा हुआ है उसके भी नरक आयु का आश्रव होता है। सप्त व्यसन का जो तीव्र सेवन करने वाले होते हैं, जिनका उनके बिना जरा भी नहीं चलता सप्त व्यसन के अलावा, वे भी नरक आयु का आश्रव करते हैं। इस तरह कषायों की तीव्रता, पापों में लगना, बहुत आरंभ परिग्रह में लगे रहना और इसके अलावा सप्त व्यसन के सेवन में जो दत्त चित्त होते हैं, उनके नरक आयु का आश्रव होता है। हमको नरक आयु चाहिए क्या? नहीं। नरक में जाना है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? कषाय, पाप, सप्त व्यसन, इनसे दूर होना चाहिए। अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, मद्य मांस मधु के सेवन की आदत है, उसको छोड़ना चाहिए। सप्त व्यसनों के सेवन का काम है, छोड़ना चाहिए। हमें अपनी कषायें मंद करनी चाहिए। हमें पापों के सेवन से दूर होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से नरक आयु का आश्रव नहीं होगा। अन्यथा आजकल समय बहुत खराब है, कषाय और पापों की भरमार है। यदि उसी अनुसार हमने अपने आप को बना लिया तो नरक आयु का आश्रव कभी भी संभव है। मुझे आशा है कि नरक के दुखों को सुन के हम अपने जीवन में पाप कार्यों को दूर करेंगे। आइए, एक प्रश्न अब शेष रहता है, जो नारकी होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? अगला सूत्र देखते। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः। फिर बोलिए। इस सूत्र को बोर्ड पे समझाता हूं। सूत्र देखें। तेष्वेक, इसका संधि विच्छेद किया। तेषु एक, तेषु माने उन नरकों में। 1, 3, 7, 10, 7, 10 माने 17, 2 और 20 माने 22, 63 माने 3 और 30 33, सागरोपम, सागर के बराबर, सत्वानाम, जीवों की, परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने आयु होती है। इस सूत्र में क्या बता रहे हैं
कि उन नरकों में जीवों की उत्कृष्ट माने मैक्सिमम आयु कितनी है। देखें, सागरोपम हम सबके साथ लगाएंगे, अर्थात तेषु माने उन नरकों में 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 7 और 10 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर जीवों की, सत्वानाम जीवों की परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने आयु होती है। अब इसे हम क्रम से ले लें, अर्थात पहले नरक के जो जीव है ना, उनकी उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे नरक की 3 सागर, तीसरे नरक की 7 सागर, चौथे नरक की 10 सागर, पांचवें की 17 सागर, छठे नरक की 22 सागर और सातवें नरक की 33 सागर जीवों की उत्कृष्ट आयु है। इससे ज्यादा इन नरकों में जीव नहीं रहते, ये इनकी मैक्सिमम आयु होती है। आपने उत्कृष्ट आयु तो बता दी, इनकी जघन्य आयु भी तो होती होगी। पहले नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। दूसरे नरक में जघन्य आयु 1 सागर 1 समय है, उत्कृष्ट आयु 3 सागर है। तीसरे नरक में जघन्य आयु 3 सागर 1 समय है, उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। ऐसे सातों नरकों में लगा लेनी चाहिए। अब इसको ऐसा समझते हैं, किसी ने नरक आयु का बंध किया 1 सागर, उसका जन्म होगा पहले नरक में। अगर उसने बांधी आयु 1 सागर 1 समय, तो उसका जन्म होगा दूसरे नरक में। क्यों? कि वो दूसरे नरक की जघन्य आयु है। 1 सागर तक की जिनका आयु का बंध होगा वो पहले नरक में रहेंगे। एक बात और विशेष जानने वाली है, जैसे पहली नरक है, पहली नरक में पटल कितने हैं? पटल माने बिलों की लाइंस कितनी है? 13। सबसे कम आयु वाले पहले पटल में, जैसे कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 90,000 वर्ष पहले पटल में, फिर उससे ज़्यादा दूसरे में, उससे ज़्यादा तीसरे में, चौथे में, करते करते 13वें पटल में सबसे ज़्यादा आयु वाले मिलेंगे। दूसरे नरक में 11 पटल हैं, तो उसमें सबसे कम, मान लो 1 सागर 1 समय आदि वाले जो होंगे ना, वो मिलेंगे पहले पटल में, और जो 3 सागर आयु वाले होंगे वो मिलेंगे अंतिम पटल में। ऊपर से जितने नीचे आप जाएंगे उस नरक में, उसमें उतनी उनकी आयु ज़्यादा होगी। जघन्य आयु वाले पहले पटल में, उत्कृष्ट आयु वाले अंतिम पटल में होंगे। उत्कृष्ट आयु से मतलब है कि इतने समय तक एक नार की जीव उस नरक में रहने वाले होते हैं, ये उनके कहते हैं उत्कृष्ट। और जघन्य का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम आयु कितनी? 10,000 वर्ष पहले नरक की, और उत्कृष्ट आयु सबसे ज्यादा 7वें नरक की 33 सागर होती है। रत्न प्रभा, यह तो पृथ्वी है, तो नरक का नाम भी रत्न प्रभा ही माने या और कुछ? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि तो 7 पृथ्वियों के नाम हैं। इनमें जो नरक हैं उनके नाम भी शास्त्रों में लिखे हैं। घम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। पहली नरक घम्मा और अंतिम नरक माघवी नाम की है। ये उनके नरकों के नाम हैं। जिन जीवों को नरक से निकलकर तीर्थंकर बनना है, ऐसे जीवों को भी उस नरक में दुख मिलते हैं क्या? माना श्रेणिक महाराज का जीव इस समय पहले नरक में है और अगले भाव में उनको तीर्थंकर बनना है, तो क्या उनको वहाँ दुख नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ही। क्या सर्दी गर्मी का दुख नहीं होगा? होगा। जमीन में जो हजारों बिच्छू काटने का दुख है वो नहीं होगा? होगा। आपस की मारकाट होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। एक अंतर जरूर होगा, जब
उनकी आयु 6 माह शेष रह जाएगी तब देवलोग उनकी सुरक्षा के लिए चारों ओर कोट माने बाउंड्री बना देंगे, ताकि जो सूत्र आया था ना, परस्परो दीरित दुखा, आपस में लड़ने वाले लड़ाने वाला जो दुख है ना, वो उनका दूर हो जाएगा। अर्थात आयु जब ऐसे जीवों की जिनको अगले भव में तीर्थंकर बनना है, उनकी आयु जब 6 माह शेष रह जाती है, तब उनके चारों ओर एक सुरक्षा कोट बना दिया जाता है, जिससे अन्य नारकी उनको दुख नहीं दे पाते। इतना अंतर जरूर होता है, लेकिन वहाँ आपस की मारकाट होती है, लेकिन परिणामों में बहुत अंतर होता है। जो मिथ्यादृष्टि नारकी होते हैं उनको तो मारने काटने में बहुत दत्तचित्त रहते हैं, उसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक्त होने के कारण उसके परिणामों में उनके अनुसार बहुत विशुद्धि और बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। वे अपनी तरफ से ज़्यादा मारकाट न करके मेरी राय में अपना बचाव ज़्यादा करते होंगे। क्यों? सम्यक्त का कुछ तो फल होगा ही। पंडित जी, श्रेणिक महाराज को तो तीर्थंकर बनना था, फिर वो नरक में चले कैसे गए? श्रेणिक महाराज जब वो यहाँ राजा थे, तब पहली अवस्था में, पहले दिनों में वो जैन धर्म का पालन नहीं करते थे। जैन धर्म और उनके देवशास्त्र गुरु उनको सुभाते नहीं थे। चेलना के साथ शादी हुई थी। एक दिन वो जंगल में गए, तब उन्होंने एक सांप को मारकर, एक यशोधर नाम के मुनि महाराज वहाँ ध्यान लगा रहे थे, उनके गले में वो मरा हुआ सांप डाल दिया। और उस मरे हुए सांप को मुनिराज के गले में डालने में जो तीव्र संक्लेश रूप परिणाम हुए, तब उन्होंने उस समय नरक आयु का 33 सागर का बंध किया था। तो तीर्थंकर आते कहाँ से हैं? नरक से और स्वर्ग से। अब नरक से कौन से आते हैं? जिनको यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का बंध बाद में हुआ, सैनिक महाराज को तीर्थंकर प्रकृति का बंध बाद में हुआ, उस समय तो उनके तीव्र संक्लेश परिणामों के कारण मिथ्यादृष्टि अवस्था में 33 सागर की आयु का बंध हो गया। बाद में जब उन्हें सारी बात जानकारी हुई, जैन धर्म के विषय में जानकारी मिली, और जब लौट के वहाँ आए थे और उन्होंने देखा कि मुनि महाराज उसी अवस्था में बैठे हैं, उन्हें हटाया और उनको आशीर्वाद मिला, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और तब वह 33 सागर की आयु घट के मात्र 84,000 वर्ष की रह गई। एक बार जो आयु बंध जाए, वो उसके बाद कितने ही पुण्य कर्म करो, वो आयु भोगनी ही पड़ती है। राजा श्रेणिक ने पहले नरक आयु बांध ली, उसके बाद उन्होंने फिर जैन धर्म स्वीकार करके भगवान महावीर से, सुनते हैं 60,000 प्रश्न भगवान महावीर स्वामी और गणधर देव से किए, और उन्होंने क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया। लेकिन इतना होने पर नरक आयु घट तो गई, लेकिन आयु बदलती नहीं, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। लेकिन जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया है, ऐसे जीव कभी नरक नहीं जा सकते। उनके अगर आयु बंद होगी मनुष्यों के, तो मात्र देवायु का बंध होगा, अन्य आयु का बंध नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव के मात्र देवायु का ही बंध होता है, अन्य नहीं। यह सागर कितने वर्षों का होता है? एक सागर का मतलब होता है असंख्यात वर्ष, लाखों करोड़ों अरबों संख्यों नहीं, असंख्यात वर्ष, अनकाउंटेबल। इतने वर्षों का एक सागर होता है। एक बार नरक में गए, अब तो असंख्यात वर्षों तक दुख भोगना पड़ता है। आज जो हमने नरक संबंधी सूत्रों का अध्ययन किया, उससे हमें शिक्षा ये लेनी है, हम अपने परिणामों को अब अच्छा बनाएंगे, अपनी प्रवृत्ति को अच्छा उत्कृष्ट बनाएंगे, अपने उपयोग को अशुभोपयोग से हटा के शुभोपयोग में लगाएंगे, ताकि ऐसे भयंकर नरकों का दुख भोगने का अवसर ना आए, और शीघ्र से शीघ्र अच्छे अच्छे निमित्त मिलें और हमारा उद्धार हो जाए। आइए, जय जिनेन्द्र।
डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।